नमो नमः। जीवेतः शरदः शतम्। 100 वर्ष तक जीने का ये पुराना आशीर्वाद आज के समय में तभी सार्थक है जब हम पूरी तरह से स्वस्थ रहें और इस लायक रहें कि हम इस 100 वर्ष की ज़िंदगी का पूरी तरह से आनंद ले सकें, जैसे कि पुराने लोग लिया करते थे। तो मैं अस्मी आपके लिए शास्त्रों से चुनकर वो छोटी छोटी बातें लाती हूँ जो कि आज भी हम अपने जीवन में अपनाकर उन्हीं की तरह स्वस्थ और खुश रह सकते हैं, और पूरी कोशिश करती हूँ कि वो बातें ऐसी हों जिन्हें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी आराम से काम में लिया जा सके। तो बने रहिए मेरे साथ। स्वस्थ शरीर स्वच्छ शरीर। तो पहली बात, हमारे शरीर की आंतरिक स्वच्छता। जितना हमारा शरीर अंदर से साफ होगा, हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाएं उतनी ही अच्छी होंगी। मतलब कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स उतनी ही इफेक्टिवली हमारे शरीर के लिए काम कर पाएंगे। इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है, स्वतः स्वेदो गमः काले, अर्थात बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के दिन में 1 या 2 बार हमारा पेट पूरी तरह से साफ होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारे शरीर में कब्ज है। और आयुर्वेद के अनुसार कब्ज 108 तरीके के रोगों को जन्म दे सकती है। कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उनका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब तक कि उन्हें किसी पीड़ा या कष्ट का अनुभव न हो, तब तक ये बीमारी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारा पेट अच्छे से साफ हो। और ये परेशानियां, जिनको ये तकलीफ है, वो लोग अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या तकलीफें होती हैं। तो आइए सीधे चलते हैं उपाय पे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो सेल्फ इम्यूनिटी चेक बाय वेदास में बताया था कि किस तरह से वेद के एक श्लोक से हम हमारी वास्तविक इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता जान सकते हैं, और आपसे ये वादा किया था कि यदि आप में इनमें से किसी भी लक्षण का अभाव है तो मैं धीरे धीरे एक एक करके उन सभी में सुधार के तरीके आपको बताऊंगी। तो मैं आज आपके सामने लाई हूँ पेट को साफ करने के तरीके। किस तरह से हम छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके बिना पैसा खर्च किए, बिना टाइम खर्च किए या बहुत थोड़ा सा पैसा खर्च किए हम अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं। तो पहला उपाय वो है जिसमें आपका धन या समय दोनों ही खर्च नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी आदत डालनी है। आदत सुबह उठ के आधे घंटे के अंदर अंदर 1 लीटर पानी पी जाने की। और ये पानी ठंडा प्लास्टिक की बोतल में रखा हुआ या आपके सिरहाने रखा हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा होगा कि स्टील का बर्तन, कांच का बर्तन या तांबे के बर्तन में आप पानी भर के रखें। तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी सर्वोत्तम होगा। इसे आप अपने से दूर किसी लकड़ी की सतह पर रात को ही भर के रख दें और सुबह उठ के बिना किसी दूसरे धातु के बर्तन में इसको डाले हुए पी जाएं। ये पानी हमको सुखासन में बैठ के पीना है, अर्थात आलती पालती मार के बैठ के पीना है। वैसे भी दिन में कभी भी पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे पाँव में, घुटनों में दर्द रहने लगेगा और फिर हालत बुढ़ापे तक ये हो जाएगी कि हम चल फिर भी नहीं पाते। इसलिए पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। ये सुबह वाला पानी आपको सुखासन में आलती पलती मार के बैठ के पीना है। सिरहाने हम जो पानी रात को रखते हैं, शास्त्रों के अनुसार वो हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप में सोख लेता है। विधान तो ये है कि उसको सुबह उठ के किसी पौधे में चढ़ा दिया जाए ताकि हमें उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाए। यदि आप सिरहाने रखा हुआ पानी सुबह पहले पी जाते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा पुनः आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो करना क्या है, रात को किसी लकड़ी की सतह पर तांबे के पात्र में 1 लीटर या उससे अधिक पानी भर के आपको रखना है और सुबह सुबह उस पानी को बिना किसी दूसरे धातु के बर्तन में उसको डाले हुए धीरे धीरे घूंट घूंट करके इस तरह से पी जाना है कि आपके मुंह की सारी सलाइवा, सारी लार आपके पेट में चली जाए। सिर्फ कब्ज ही नहीं, इससे एसिडिटी और बहुत सारी चीज़ों में आराम मिलता है। मानव शरीर
ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना। प्रकृति माँ ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, और यदि कोई रोग प्रारंभ हो भी जाए तो हमारा शरीर उससे छुटकारा पाने की भरपूर क्षमता खुद रखता है। बस ज़रूरत है उसका साथ देने की और सही तरीका पता होने की। तो हमारी हथेलियों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये जो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, हमको सिर्फ इसे दूसरे हाथ के अंगूठे से 5 मिनट के लिए दबाना है। पहला हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट ये है और दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट ये है। ये काम हमको सुबह सुबह खाली पेट कुछ भी खाने से पहले 5 मिनट करना है, और बाकी दिन में 2 बार भोजन करने से आधा घंटा पहले करना है। और ये काम हमको इन दोनों हथेलियों में एक दूसरे के साथ करना है, और इस तरह से करके हम अपनी मेटाबॉलिज्म को, पाचन शक्ति को बहुत अच्छा बना सकते हैं और कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंतिम उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है, और वो उन लोगों के लिए भी है जो मोस्टली घर के बाहर रहते हैं। वहाँ पर भी वो इस उपाय को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा अगला उपाय जानने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे और मैं इस एक वीडियो में सारे उपाय नहीं बता सकती। इसी के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी कि आहार संबंधित कौन सी वो छोटी छोटी आदतें हैं जिनको बदल के हम कब्ज और इससे उत्पन्न होने वाली 108 बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप मुझसे और क्या जानना चाहते हैं। हमारा तीसरा उपाय भी पूरी तरीके से फ्री यानी मुफ्त है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है। करना ये है कि भोजन करने के उपरांत तुरंत आप टॉयलेट जाएं, हाथ धोकर वापस आएं। शास्त्र के अनुसार भोजन करने के तुरंत बाद और स्नान करने के तुरंत पहले यदि हम मूत्र उत्सर्जन करते हैं तो किडनी की समस्याओं की संभावना काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। तो भोजन के तुरंत बाद हाथ धोकर टॉयलेट जाके आएँ और उसके बाद वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन अर्थात वो आसन जिससे कि हमारे शरीर वज्र के समान सबल हो सकता है। अपने दोनों पाँवों को पीछे करें, एड़ियों को आपस में मिलाएं और दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं। सिर्फ आपको इस तरीके से बैठना है 10 मिनट के लिए। यदि आप भोजन करने के तुरंत बाद 10 मिनट तक इस वज्रासन में बैठते हैं तो आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। जिनके घुटनों में किसी तरीके की तकलीफ है या पाँव में हड्डियों को लेकर कभी कोई तकलीफ रही है, वे इस आसन को ना करें। हमारे अगले उपाय में समय नहीं लेकिन थोड़ा सा धन खर्च होगा। मैं आपको 2 तरीके के बीज दिखा रही हूँ। इनमें से एक ये जो ब्लैक वाला है इसको बोलते हैं सब्जा, इसे आप जानते होंगे। दूसरा जो थोड़ा सा अलग रंग का है इसे बोलते हैं चिया सीड्स। ये दोनों ही बीज हमें आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएंगे। और सब्ज़ा जो है ये आपको 50 रुपये का लगभग पाव किलो अर्थात 250 ग्राम मिल जाएगा, जिसकी सिर्फ 2 चम्मच हमको प्रतिदिन उपयोग में लानी है। इनको हमें भिगो के काम में लेना है। हम इनको भिगो देंगे, इनमें पानी डाल देंगे। भिगोने का आदर्श समय 2 घंटा है, लेकिन अगर कभी भूल जाते हैं या जल्दी होती है तो आधे घंटे से 6 घंटा तक के बीच भिगोया हुआ बीज भी हम काम में ले सकते हैं। तो देखिए ये भीगने के बाद पूरी तरह से फूल जाते हैं और थोड़ा सा बीज जो है वो पूरी तरह से फूल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हमको करना ये है कि इसमें और पानी मिला के खाना खाने के 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले इसको पी जाना है। इनमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, ये भीग के पूरी तरह से नरम हो जाते हैं। पानी के साथ हम इनको आराम से पी जाते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। सब्ज़ा और चिया सीड्स के ये बीज प्रोटीन और फाइबर के प्रचुर भंडार होते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। यदि हम खाने के पहले इनको पी लेते हैं तो हमारा पेट कुछ हद तक भर जाता है और हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। फाइबर और प्रोटीन अच्छा होने की वजह से वज़न कम करने में सहायता है, पेट को साफ करते हैं। खास तौर पे पेट में जो गर्मी उठ जाती है उसको शांत करने में बहुत ही अच्छे सहायक है। और इनको अगर हम रोज़ लेते हैं तो ये हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, उनकी चमक बनाए रखते हैं।
जो लोग दोपहर का और रात का भी खाना घर के बाहर खाते हैं, जिनके लिए ये संभव नहीं है कि वो सलाद खाएं, घर से काट के ले जाएं या बाहर बैठ के क्या करें, वो लोग आधे लीटर की पानी की बोतल में घर से ये 1 चम्मच सब्जा डाल के उसमें पानी डाल के अपने बैग में रख के ले जा सकते हैं। और जहाँ कहीं भी जैसे भी उनको खाना खाना हो, इवन जब वो ट्रैवल कर रहे हो तब भी वो अपनी बोतल से ये आधा लीटर पानी खाना खाने के आधे घंटे पहले पी सकते हैं और इस तरह से अपनी फाइबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में इतने सारे देश हैं, लेकिन टॉयलेट्स के सिर्फ 2 ही प्रकार हैं, एक इंडियन और एक वेस्टर्न। क्यों हमारा टॉयलेट का तरीका बाकी दुनिया से अलग है? वो इसलिए क्योंकि इंडियन टॉयलेट में बैठने की जो पोजीशन होती है, उस स्थिति में हमारा पेट पे दबाव पड़ता है और हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें, और अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है तो उसमें इंडियन तरीके से बैठें, या फिर टॉयलेट के सामने, पॉट के सामने एक स्टूल रखें और अपने पाँव उस पर रखें, ताकि आपके पाँव ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मोड़ के पेट को दबाएं और आपका पेट अच्छे से साफ हो सके। टॉयलेट जाते समय अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को प्रेस करें, दबाएं, तो उससे भी बहुत हद तक सहायता होती है और पेट अच्छे से साफ होता है। सनातन धर्म में वैदिक काल से ही उपनयन संस्कार के पश्चात जनेऊ अर्थात यज्ञोपवीत को धारण करने का विधान है। ये जनेऊ बाएं कंधे से होके और दाईं भुजा के नीचे स्थित रहती है। शौच जाते समय इसे दाहिने कान में 3 या उससे अधिक बार लपेटा जाता है। इसका एक कारण ये है कि ये कमर से नीचे ना जाए और अपवित्र होने से बची रहे। साइंस के हिसाब से इससे हमारे हृदय को बहुत ही अधिक शक्ति मिलती है, हृदय बलवान रहता है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक एक्यूप्रेशर टेक्निक है जो हमारे ऋषि मुनियों ने जान ली थी। यदि हम शौच से पहले अपने कान पे इस तरह से जनेऊ लपेटते हैं तो जो कान का मूल बिंदु है, वहां से जो नाड़ी जाती है, उस पर यदि दबाव पड़ता है तो हमारी शौच की प्रक्रिया बहुत ही सहज हो जाती है। बिना कष्ट के हमारा शरीर अपने अपशिष्ट पदार्थों से पूरी तरह से मुक्ति पा लेता है। तो यदि हम यज्ञोपवीत नहीं भी धारण करते हैं तब भी मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से हम इस भी टेक्निक का आज भी लाभ ले सकते हैं। शौच जाने से पहले किसी मोटे रबड़ बैंड को 2 या 3 बार अपने दाहिने कान पे लपेट लें, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया है। इस तरह से हम हमारे पुराने ऋषि मुनियों की एक्यूप्रेशर टेक्निक का लाभ ले सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो अपने जीवन को पहले से अधिक स्वस्थ, सक्षम, सफल और प्रसन्न बनाने के लिए बने रहिए अस्मी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आगे के उपाय जानने के लिए आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारी आहार में हम छोटी छोटी आदतें बदल के हमारे स्वास्थ्य को पा सकते हैं और हमेशा पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। जीवेतः शरदः शतम के इस आशीर्वाद को सार्थक कर सकते हैं। नमो नमः।